महिला ने बस अपने हाथ रगड़े और जादुई तरीके से हवा में एक पास बना दिया। एक मंत्र बोलते ही फ्रीजर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। जैसे ही ज़ोडिएक वॉरियर्स उस बैरियर के पार गए, सभी ने अपने असली एनिमल फॉर्म्स धारण कर ली। दरअसल इस दरवाजे के पीछे छिपा था लेजेंडरी ज़ोडिएक टेंपल। लेकिन जब अंकल टाइगर ने अपने साथियों को बुलाने के लिए लेवर खींचा तो सिर्फ 5 वॉरियर्स ही पहुंचे। बाकी 5 को मिशन के दौरान सोर्सर्स क्वीन ने कैद कर लिया था। अपने साथियों को बचाने के लिए टीम ने क्वीन के लेयर पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन जगह इतनी विशाल और जटिल थी कि उन्हें अलग अलग होकर खोज करनी पड़ी। उन्हें पता ही नहीं चला कि क्वीन का सोल स्टीलिंग अम्ब्रेला पूरे समय उनका पीछा कर रहा था। जब लिटिल शीप अचानक उस अम्ब्रेला के अंदर खिंच गया, तब बाकी वॉरियर्स को खतरे का एहसास हुआ। रैबिट वॉरियर ने अपने लंबे कानों से हमला किया और रूस्टर वॉरियर को डिफेंस संभालने के लिए पुकारा। रूस्टर ने तुरंत फेदर शुरिकन्स की बारिश शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर अम्ब्रेला से भयंकर लड़ाई लड़ी, लेकिन ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। कुछ ही देर में रैबिट और रूस्टर दोनों सील कर दिए गए। उधर टॉम आखिरकार क्वीन के घर के केंद्र तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह गया, क्योंकि उसके सामने उसकी क्रश लव खड़ी थी और उसकी एडॉप्टिव मदर कोई और नहीं बल्कि सर्स क्वीन थी। टॉम ने बिना देर किए अपनी तलवार निकाली और क्वीन पर हमला कर दिया, लेकिन उसने क्वीन की शक्ति को बहुत कम आंका था। क्वीन ने सिर्फ एक उंगली हिलाई और टॉम जमीन पर जा गिरा। इसके बाद उसने अपना असली रूप दिखाया और टॉम का कॉलर खींचकर फिनिक्स डिवाइन स्टोन खोजने लगी, लेकिन स्टोन पहले ही कहीं छिपाया जा चुका था और उसका ठिकाना सिर्फ टॉम को पता था। गुस्से में क्वीन उसे मारने ही वाली थी कि तभी अंकल टाइगर और ड्रैगन वॉरियर वहां पहुंच गए। दोनों ने तुरंत हमला शुरू कर दिया। लड़ाई खत्म करने के लिए क्वीन ने समुद्र जैसी विशाल जलधारा बुलाकर उन्हें डुबाने की कोशिश की, लेकिन वह भूल गई कि ड्रैगन वॉरियर पानी से पूरी तरह इम्यून था। उसका हमला उल्टा उसी पर भारी पड़ गया और वॉरियर्स किसी तरह क्वीन के लेयर से बच निकलने में सफल रहे। इस भयानक लड़ाई के बाद टॉम को एक बात समझ आ गई, सॉर्सरेस क्वीन को हराने के लिए उसे फिनिक्स डिवाइन स्टोन की शक्ति हासिल करनी ही होगी। इसलिए उसने अलग अलग ज़ोडिएक वॉरियर्स के साथ रोज ट्रेनिंग शुरू कर दी। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी स्टोन उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। निराश होकर टॉम को अपनी दिवंगत दादी की याद आई। वह अकेला अपने पुराने उजड़े हुए घर लौट गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी दादी, जिसे वह मरा हुआ समझता था, वह बिल्कुल जिंदा उसके सामने खड़ी थी।